जय हिंद स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं रोज आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं और एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूं जिसमें कि आप देख सकते हैं साप्ताहिक नियुक्तियां लिखी हुई है, वीकली ज्वाइनिंग्स जो होंगी, यानी कि पर डे कोई ना कोई नया ज्वाइन होता रहता है। तो यहां पर आपको क्या वीडियो मिलने वाला है, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये स्लाइड में आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आप स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ पर डेली टॉपिक्स जो हैं आपको मिलेंगे किस चीज के ऊपर, नियुक्तियों के ऊपर, पुस्तकों के ऊपर, महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर, पुरस्कारों के ऊपर, खेल पुरस्कार, खेल अलग से खेल की न्यूज़ और खेल पुरस्कारों पर, और चर्चित व्यक्ति और योजनाओं पर। यानी कि 6 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 दिन के 6 टॉपिक। और इसमें मैं क्या कंप्लीट करूंगा, नियुक्तियां कंप्लीट करूंगा, पिछले वीक की सारी पुस्तकें पिछले वीक की, महत्वपूर्ण दिवस पिछले वीक के। तो आपको एक ही वीडियो में जो हैं वो पिछले टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे और यही वे टॉपिक हैं जिससे कि 80% से ज़्यादा करंट अफेयर्स में जो है वो आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी कंप्लीट करना है और इवनिंग में जो 8 बजे 8 PM पर मेरी क्लास आती है वो भी कंप्लीट करना है। तो आपका करंट अफेयर में 100% जितने भी नंबर होंगे वो आपको मिलेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साप्ताहिक जो नियुक्तियां हैं मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, पिछले वीक में क्या नियुक्तियां हुई हैं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 लाइनर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इनके आंसर मैं यहां पर लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा हर एक जो भी स्लाइड यहां पर आ रही है उसका, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अध्यक्ष भारतीय भुगतान परिषद के कौन नियुक्त हुए हैं। ये कुछ पिछले वीक की जो है ज्वाइनिंग्स हैं, तो मैं यहां पर लिखता चलूंगा। अध्यक्ष भारतीय भुगतान परिषद के जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं विश्वास पटेल, है ना। तो मैं कुछ इसी प्रकार से लिखूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। विश्वास पटेल। अगली ज्वाइनिंग है, महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर एस राजू, ये रहेगा। इसके बाद में NABH नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के लिए अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं महेश वर्मा, याद रखना है महेश वर्मा को चुना गया है NABH NABH क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के अध्यक्ष के रूप में। उपाध्यक्ष किसके, ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, अपराजिता शर्मा, याद रखना है। अगला है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पिछले वीक में किसकी ज्वाइनिंग हुई है, अजय कुमार सूद। तो ये पिछली ज्वाइनिंग्स मैंने आपको बताई, और भी हैं अभी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अध्यक्ष भारतीय भुगतान परिषद विश्वास पटेल नियुक्त हुए हैं। महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस राजू। NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर जो है महेश वर्मा चुने गए हैं। उपाध्यक्ष हैं ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अपराजिता शर्मा, और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हैं और टॉप ज्वाइनिंग्स है, सारी की सारी एक ही वीडियो में। वैश्विक शांति राजदूत 2022 किसे चुना गया है, तो इनका नाम आ जाएगा बबीता सिंह, याद रखना है। बबीता सिंह वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुनी गई हैं। इसके बाद में दिल्ली के नए प्रमुख सचिव के रूप में इस वीक में किसकी नियुक्ति हुई है, तो इनका आंसर आ जाएगा नरेश कुमार। क्या कहा मैंने, नरेश कुमार। आगे बढ़ते हैं, P&G के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, क्या कहा मैंने, P&G। तो इसका आंसर आएगा LV वैद्यनाथन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड। P&G के नए CEO हैं LV वैद्यनाथन।
और एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट करना, आपका कमेंट जरूर करिएगा, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि हम अपने आप को और बेहतर करेंगे। सैन्य अभियानों के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर आएगा मनोज कटियार। कटियार, क्या कहा मैंने? मनोज कटियार को सैन्य अभियानों के महानिदेशक के रूप में पिछले सप्ताह ज्वाइनिंग दी गई है। डिजिट इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में जसलीन कोहली, क्या नाम कहा मैंने? जसलीन कोहली की नियुक्ति की गई है डिजिट इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में। नेक्स्ट ज्वाइनिंग क्या है? विप्रो के भारत के लिए कंट्री हेड, विप्रो कंपनी के लिए जो है भारत के लिए कंट्री हेड किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य ईश्वरन। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। वैश्विक शांति राजदूत 2022 बबीता सिंह दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। नरेश कुमार P&G के नए सीईओ LB वैद्यनाथन, सैन्य अभियानों के महानिदेशक मनोज कटियार, डिजिट इंश्योरेंस के MD सीईओ जसलीन कोहली हैं और विप्रो के भारत के लिए कंट्री हेड चुने गए हैं सत्य ईश्वरन। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथ ही साथ मैं बोल भी इसलिए रहा हूं ताकि यदि लिखने में आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप उसे शब्द सुन करके अच्छे से क्लियर कर लें। अगली ज्वाइनिंग है अध्यक्ष इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर आ जाएगा बिमल कोठारी, ये रहा नाम इनका, बिमल कोठारी इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसके बाद में आ जाएगा भारत के नए सेना अध्यक्ष के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी को अतिरिक्त महत्वपूर्ण नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सामान्य सी ज्वाइनिंग है, इसलिए आने की संभावना ज्यादा रहेगी। इनका जो नाम आएगा मनोज पांडे, याद रखिएगा, मनोज पांडे भारत के नए सेना अध्यक्ष होंगे। अगला जो है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम आ जाएगा विक्रम देवदत्त। तो यहां पर मैंने आपको नाम बताया। अगला जो ज्वाइनिंग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रमुख के रूप में चुना गया है इकबाल सिंह लालपुरा को ज्वाइनिंग दी गई है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रमुख के रूप में। अगला जो है प्रश्न, भारत के G20 मुख्य समन्वयक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हमारे पूर्व विदेश सचिव थे जिनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन, भारत के G20 समन्वयक के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। ये हमारे पूर्व विदेश सचिव थे। यूपीएससी के अध्यक्ष, ये भी एक सामान्य ज्वाइनिंग है, इसीलिए आने की अधिक संभावना रहेगी। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मनोज सोनी। तो ये यहाँ पर आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। देखिए, भारत के नए सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि मनोज पांडे और मनोज सोनी में कंफ्यूजन ना हो, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद करके चलना। नेक्स्ट एक बार और मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिमल कोठारी अध्यक्ष इंडियन पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन, भारत के नए सेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मनोज पांडे। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD है विक्रम देवदत्त। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रमुख के रूप में चुना गया है इकबाल सिंह लालपुरा। भारत के G20 प्रमुख समन्वयक के रूप में चुना गया है हर्षवर्धन श्रृंगला और यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मनोज सोनी। तो 100% आपको याद होगा, ऐसे ही पढ़िएगा, है ना, जैसा कि मैंने आपको लिखा है, और बार बार पढ़ने से ही ये याद होंगी, ऐसे नहीं एक बार में याद होंगी। अगला यहाँ पर हम फिर से नई ज्वाइनिंग्स देखते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन चुने गए हैं? सुमन बेरी, याद रखना है, सुमन बेरी को उपाध्यक्ष चुना गया है नीति आयोग का। नए आगे भारत पे के CHRO का मतलब क्या होता है? चीफ ह्यूमन रिसोर्स और ऑफिसर। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के रूप में चुना गया है स्मृति हांडा।
क्या कहा मैंने, स्मृति हांडा को भारत पे के CHRO के रूप में चुना गया है। इसके बाद में अगला आ जाता है ONGC के निदेशक और CEO के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर आ जाएगा पोमिला जसपाल। पोमिला जसपाल, ये मैंने आपको नाम लिख दिया, पोमिला जसपाल ONGC निदेशक और CEO। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के CEO के रूप में किसे चुना है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है ना, तो इनका नाम आ जाएगा मनीषा कपूर। मनीषा कपूर याद रखना है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके CEO के रूप में। HDFC बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, भारतीय वैज्ञानिक तो हो गया है, HDFC बोर्ड के निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड। रेणु कर्नाड, क्या नाम कहा मैंने, HDFC बोर्ड के निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड को चुना गया है, याद रखना है। टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, N चंद्रशेखरन। तो ये याद रखिएगा, देखिए स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। उपाध्यक्ष कमेंट करना है आप लोग ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन बेरी हैं। भारत पे के CHRO चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के रूप में स्मृति हांडा को नियुक्त किया गया है। ONGC के निदेशक और CEO के रूप में पोमिला जसपाल को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद CEO मनीषा कपूर को चुना गया है। HDFC बोर्ड के निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड को चुना गया है और टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में N चंद्रशेखरन को चुना गया है ना। तो याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अंतिम स्लाइड जो हम देखते हैं, अंतिम स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर क्या 2 ज्वाइनिंग्स बची हैं और उसके बाद में ही हमारी ज्वाइनिंग वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो नए विदेश सचिव, देखिए मैं अतिरिक्त समय बर्बाद करना उचित नहीं समझता, आप समझदार हैं कि मैं क्या करवाना चाहता हूं, है ना, तो मैं इसीलिए सिर्फ पढ़ा रहा हूं। नए विदेश सचिव कौन चुने गए हैं, तो ध्यान से समझना, यहां पर इनका नाम आ जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा, तो नए विदेश सचिव चुने गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। DMRC के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है चुने गए हैं विकास कुमार। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को चुना गया है। DMRC के प्रबंध निदेशक के रूप में विकास कुमार को चुना गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ज्वाइनिंग्स को आप याद कर लेंगे और इसके लिए एक बोनस पॉइंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। अभी फिलहाल के तौर पर एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट EMPIRICAL इंस्टीट्यूट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से आप सर्च करिएगा, वहां पर मैं आपको पर डे करंट अफेयर के इनको क्वेश्चन के रूप में बना करके दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो ये पढ़ लीजिए और टेलीग्राम पर आपको कल ये टेस्ट मिल जाएगा, तो आप ये टेस्ट दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने सही कितने गलत गए, आपको कितना याद हुआ। तो ये मैं आपको एक बोनस चीज़ दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ये सर्च करिए एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगा वहाँ पर और टेस्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहल जो कर रहा हूँ ये समझ में आई होगी। मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, यदि आप इसी प्रकार से बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए स्टूडेंट है और आखिरी तक देखा है तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये पहल आपको पसंद आएगी और इसी प्रकार से जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो रोज़ आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।